नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। और ये वैकेंसी मेनली 5 कंपनी के अंदर आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पांचों कंपनी राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती हैं, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप टेबल में देख भी सकते हैं कि किस कंपनी का काम क्या है, जैसे कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUN का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कि किस किस जगह काम करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटायर राजस्थान में आपको काम करना होगा, लेकिन मेनली जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो कोटा, सूरतगढ़, छाबड़ा, झालावाड़, रामगढ़ जैसी जगह पर हैं। इसी तरह से बाकी कंपनी का काम क्या है और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों टोटल वैकेंसी 271 हैं, जिसमें से 228 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आई हैं, 25 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आई हैं, 11 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आई हैं और 2 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए आई हैं और फाइनली 5 वैकेंसी जूनियर केमिस्ट के लिए आई हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है। आइए दोस्तों आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और राजस्थान राज्य की मूल निवासी होने के साथ SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों एज रिलैक्सेशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 12 प्रावधान हैं जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज़्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 4 साल की रेगुलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इंजीनियरिंग। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपकी 4 साल की रेगुलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इनमें से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से, जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या फिर पावर इंजीनियरिंग से। इसी तरह से दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जूनियर इंजीनियर फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जूनियर केमिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपने केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस है कि आपने 4 साल की रेगुलर डिग्री कंप्लीट की हो केमिकल इंजीनियरिंग से, तब भी आप जूनियर केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहला सेक्शन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसका वेटेज 60% होता है। पहले सेक्शन में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 120 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और दूसरे सेक्शन का वेटेज 40% होता है और इसमें वही नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। और ये दूसरे सेक्शन के अंदर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, यानी कि पहला सेक्शन 120 नंबर का होगा और दूसरा सेक्शन 80 नंबर का होगा।
इस तरह से टोटल नंबर 200 होंगे और टोटल क्वेश्चंस 140 होंगे और ये एग्जाम टोटल 2 घंटे का होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी लाने होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पार्ट में आपको 30% नंबर लाने होंगे। यानी कि पार्ट ए को क्वालिफाई करने के लिए आपको 120 में से 36 नंबर लाने होंगे और पार्ट बी में 80 में से 24 नंबर लाने होंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप SC ST, बैकवर्ड क्लास, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पार्ट ए में 120 में से 24 नंबर लाने होंगे और पार्ट बी में 80 में से 16 नंबर लाने होंगे। तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसी तरह से दोस्तों जूनियर केमिस्ट का भी एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए का वेटेज 60% होता है और दूसरे पार्ट का वेटेज 40% होता है। टोटल क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें भी क्वालिफाइंग नंबर सेम ही होते हैं जो जूनियर इंजीनियर के लिए होते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर के पद पर होता है तो फिर आपकी सैलरी 33,800 रुपये होगी। लेकिन दोस्तों ये आपका केवल बेसिक पे है। इसमें DA, HRA और बाकी के अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी और जूनियर केमिस्ट के लिए भी बेसिक सैलरी 33,800 रुपये है और DA, HRA जैसे अलाउंसेस ऐड करने के बाद इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।